दोस्तों, आज की क्लास को 4 पंक्तियों से शुरू करते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वहीं एक दिन संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती हो वहीं एक दिन सूर्य बनकर निकलता है। दोस्तों, आज के लेसन में हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ने वाले हैं और आवर्त सारणी के बारे में कुछ जनरल सी बातें जानेंगे। उसके बाद इसके जो आधा पार्ट है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जनरल से इफेक्ट जानते हैं वास्तव में आवर्त सारणी क्या है। तो सबसे पहली जो बात है वो कि आवर्त सारणी का पूरा नाम या रियल जो नाम होता है, सही नाम है, वो आधुनिक आवर्त सारणी होता है। दूसरी अच्छी और बड़ी बात जहाँ से क्वेश्चन आता है वो यह है कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। तो आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने की थी। तीसरी बात कि आवर्त सारणी में जो खड़ी पंक्तियाँ होती है ना, उन पंक्तियों को वर्ग बोलते हैं, और वर्गों की संख्या यानी कि खड़ी पंक्तियों की संख्या आवर्त सारणी में 18 होती है। ठीक है, और आवर्त सारणी में जो आडी पंक्तियां होती है उनकी संख्या कितनी है। तो आवर्त सारणी में जो आडी पंक्तियां हैं जिन्हें हम आवर्त बोलते हैं उनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि आवर्त सारणी को 4 टुकड़ों में बांटा गया है। उन टुकड़ों को हम ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। जिन ब्लॉकों के नाम है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहला जो ब्लॉक है एस ब्लॉक है, उसमें शुरुआत के जो दो वर्ग है वो एस ब्लॉक में माने जाते हैं, यानी कि शुरुआती जो 2 ब्लॉक है उनको एस ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। तो वर्ग संख्या 13 से लेके 18 के जो तत्व है उनको हम पी ब्लॉक में रखते हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। उसके बाद डी ब्लॉक में किन तत्वों को रखा गया है। तो वर्ग संख्या 3 से लेके जो 12 के जो तत्व है उनको हम डी ब्लॉक में रखते हैं। और लास्ट में एफ ब्लॉक में जो आपके 6वें और 7वें आवर्त में जो कुछ तत्व है जो अच्छे तरीके से सेटल नहीं हो पाते हैं, जिनको हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलते हैं, जिनके बारे में हम आगे के वीडियोज में अच्छे से पढ़ेंगे। उन 2 जो आवर्त हैं यानी कि जो 2 पंक्तियां हैं उनको हम एफ ब्लॉक में रखते हैं। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि आवर्त सारणी का पूरा नाम आधुनिक आवर्त सारणी है, जिन्हें हम आजकल पढ़ते हैं। इसकी खोज हेनरी मोजले ने की थी। खोज या निर्माण, इसमें 18 वर्ग पाए जाते हैं जो खड़ी पंक्तियों के रूप में होते हैं, और इसमें आवर्तों की संख्या 7 होती है। ठीक है, इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें शुरुआती 2 वर्गों को एस ब्लॉक में, वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 को पी ब्लॉक में, वर्ग संख्या 3 से 12 को डी ब्लॉक में, और नीचे की जो 2 पंक्तियां हैं लेंथेनाइड और एक्टिनोइड तत्व उनको एफ ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इन तत्वों को यानी हमें इस वीडियो में एस और पी ब्लॉक के तत्वों को याद करना है ट्रिक्स के माध्यम से, तो जिनको हम अभी ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपके पास कुछ नोट करने के लिए नहीं है, तो लिखने के लिए जल्दी से कुछ ले लीजिए और ट्रिक्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक एक बार हम दोबारा से देखें कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग है। ठीक है, पहला वर्ग कौन कौन सा है। जैसे पहले वर्ग में आपके तत्व कौन कौन से हो गए। पहले ब्लॉक में होता है एक तो हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, तीसरा सोडियम, चौथा पोटेशियम। उसके बाद अगला होता है रुबिडियम, नेक्स्ट होता है सीजियम, और उसके बाद होता है फ्रांसियम। ये तत्व आपके एस ब्लॉक के पहले वर्ग में पाए जाते हैं। अब इनको याद कैसे करें। जैसे हाइड्रोजन, एक ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा कि हेलिना की रब से फरियाद। क्या ट्रिक है कि हेलिना की रब से फरियाद। अब इसमें जो हे है ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को।
ठीक है। उसके बाद जो ली है वो रिप्रेजेंट करता है लिथियम को, ठीक है। ना, ये ना जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है सोडियम को, जिसका प्रतीक Na होता है, ठीक है। की, जो की वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम को। रब, जो रब वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है रुबिडियम को। और से वर्ड रिप्रेजेंट करता है सीजियम को। और जो फरियाद वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रांसियम को, जो कि लास्ट का अंतिम एलिमेंट एस ब्लॉक के पहले वर्ग का होता है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए कि पहला जो वर्ग है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तत्व पाए जाते हैं, उसकी ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। उसके बाद इसी ब्लॉक का दूसरा वर्ग है, उसके तत्व कौन कौन से हैं। जैसे इसका पहला तत्व हो गया बेरिलियम, दूसरा मैग्नीशियम, ठीक है, तीसरा कैल्शियम, चौथा जो आपका तत्व है वो है स्ट्रोंशियम, अगला है बेरियम, उसके बाद नेक्स्ट जो तत्व है वो है रेडियम। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी पूरे वर्ग की, वो हो जाएगी कि बेटा मांगे कार सर बाप रोए, बेटा मांगे कार सर बाप रोए। तो जो बेटा जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है बेरिलियम को, ठीक है। मांगे जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशियम को, कार वर्ड प्रदर्शित करता है कैल्शियम को, और सर वर्ड रिप्रेजेंट करता है या प्रदर्शित करता है स्ट्रोंशियम को, और बाप जो वर्ड है वो प्रदर्शित करता है बेरियम को, और लास्ट में जो रोए शब्द है वो प्रदर्शित करता है रेडियम को, ठीक है, जिसे हिंदी में तेज धातु या तेजातु कहते हैं। तो इंग्लिश में याद रखना है रेडियम, ठीक है। एस ब्लॉक बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया है, दोनों को अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक में। तो बी, जो पी ब्लॉक है आपको दिख रहा है कि इसमें वर्ग संख्या 13 से लेके वर्ग संख्या 18 के जो तत्व है वो पाए जाते हैं। तो वर्ग संख्या 13 के तत्व कौन कौन से हैं। पहला तत्व है बोरोन, दूसरा एल्यूमिनियम, नेक्स्ट है गैलियम, फिर इंडियम, फिर टेलियम, और ये जो नीचे नीचे की जो पंक्ति है लास्ट आवर्त की, ये कुछ तत्व अभी नए जुड़े हैं, तो इनका अध्ययन हम अभी नहीं करने वाले हैं। याद रखिएगा, इन जो तत्वों का अध्ययन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जुड़े हैं और एग्जाम्स में फ़िलहाल यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो हम ऊपर वाले एलिमेंट्स को ही ट्रिक्स के माध्यम में देखेंगे और उन्हीं के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला जो वर्ग है पी ब्लॉक का, जो कि 14वां वर्ग है, उसमें तत्व है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। एसन का मतलब टिन होता है, यानी टिन, पीबी का मतलब सीसा, ये तत्व इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद जो 15वां वर्ग है, इसमें तत्व पाए जाते हैं पहला नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये तत्व इस वर्ग में पाए जाते हैं। 16वें वर्ग के जो तत्व है वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन, गंधक, और ये सेलूनियम, टेलूरियम, और जो है ये पीओ जो तत्व है, जिसको यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, इसको बोलते हैं तेयातु, ये तत्व, ठीक है। ये वर्ग संख्या 16 में माने जाते हैं। उसके बाद 70वें नंबर का जो वर्ग है, इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, और ये एक नया तत्व है। और अंतिम जो वर्ग है 18वां, जिसमें अक्रिय गैसें पाई जाती है, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे, उसमें पाए जाते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रैंडोम, ये तत्व इस वर्ग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इनको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद करेंगे एक एक वर्ग को, तो वो आगे देखिए। तो सबसे पहला जो वर्ग है 13वां वर्ग, उसको हम एक ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, जो है कि बैंगन, आलू, गोभी इन थैली, ठीक है। जिसमें जो बैंगन जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है बोरोन को, आलू वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनियम को,
गोबी जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है गैलियम को। इन जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है इंडियम को। और थैली वर्ड रिप्रेजेंट करता है टेलियम को। ठीक है, याद रख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, बैंगन आलू गोभी इन थैली। नेक्स्ट वर्ग है 14वें नंबर का वर्ग। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। कौन सी ट्रिक है कि काशी गए संत प्रभु, जिसमें जो का वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, सी वर्ड रिप्रेजेंट करता है सिलिकॉन को, और जो गए शब्द है, गए वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जर्मेनियम को, संत जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एसन यानी कि टिन को, और प्रभु जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है पीबी या सीसा को। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काशी गए संत प्रभु। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ग है उसको हम याद कैसे करेंगे, उसकी ट्रिक है कि नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई, जिसमें जो नेपाल जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन को, पाकिस्तान वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है फॉस्फोरस को, ऑस्ट्रेलिया जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्सेनिक को। ठीक है, और जो सब वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एसबी या एंटीमनी को, और लास्ट में जो भाई शब्द है वो रिप्रेजेंट करता है बिस्मिथ को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ग को हम देखें तो इसकी ट्रिक होती है कि ओ सबसे टीपो, ओ सबसे टीपो। टीपो का मतलब होता है नकल करना। तो इसमें ओ जो शब्द होता है ये शब्द रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को। सब जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है गंधक या सल्फर को। से जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है ये सेलूनियम को। टी जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है टेलूरियम को। और जो पो वर्ड है वो तेयातु धातु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो 17वें नंबर का जो वर्ग है उसको एक ट्रिक से याद करते हैं, जिसका नाम है फल कल भरकर आए ऑस्ट्रिया। कि फल कल भरकर आए ऑस्ट्रिया। इसमें जो फल वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लोरीन को, कल जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन को। ठीक है, भरकर जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रोमीन को। आए जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है आयोडीन को, और लास्ट के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया शब्द है वो रिप्रेजेंट करता है एस्टेटिन को। ठीक है, और जो अंतिम जो वर्ग है 18वें नंबर का, जिसमें सभी अक्रिय गैसें पाई जाती है, उसकी ट्रिक है कि हरभजन ने अग्रकर को 0 पर रन आउट किया। देखो हरभजन और अग्रकर पुराने खिलाड़ी है। ठीक है, तो इनके लिए एक ट्रिक बनाई गई जिसमें हरभजन जो वर्ड है वो हीलियम को रिप्रेजेंट करता है, ने जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है नियोन को, अग्रकर जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गन को, और जो को वर्ग है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिप्टोन को। ठीक है, 0 जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जीनोन को। किसको? जीनोन, एक्स ई जिसका प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद जो रन आउट वर्ड है लास्ट का वो रिप्रेजेंट करता है रैंडम यानी कि आर एन को। ठीक है, तो ये सभी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ट्रिक हो चुकी है। ये दोनों ब्लॉक आपके कंप्लीट भी हो चुके हैं। ठीक है, और आगे वाले जो ब्लॉक है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं उनको भी देखना मत भूलिएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो में यदि कुछ गलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसको हम आगे के वीडियोज़ में सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों।